व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का सप्तम सर्ग पढ़ रही थी और बाली अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त कर रहे हैं श्री राम से कि मेरा परम सौभाग्य है, मेरे तो पूरे भाई बंधु कुल खानदान का ही परम गौरव है ये कि रघुवंश में पैदा होने वाले श्री राम स्वयं अग्नि को साक्षी मान करके मुझसे मित्रता कर रहे हैं। और फिर अगली बात तो कहते हैं कि मैं आपसे मित्रता करके आलस्य प्रमाद में निष्क्रिय होकर के नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं आपका मित्र होने की पात्रता योग्यता रखता हूँ, ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष सिद्ध हो जाएगा। मैं आपके अनुरूप आपका मित्र हूँ, तो ये भी धीरे धीरे आपको ज्ञात होगा। आज मैं अपने गुणों को आपके सामने कहने में असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ। तो खुद जैसे पूज्याचार्य श्री कई बार बोलते हैं कि वाणी से नहीं, व्यक्ति को अपने कर्म से बोलना चाहिए। वेद का भी आदेश है, स्वेन क्रतुना संवदेत। तो हमारे कर्म से पहचान होनी चाहिए हमारी। और सारा झगड़ा तो संसार में इस बात का है कि कोई मेरे को समझता ही नहीं है, मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरे पास कितना धैर्य है, मैं कितना समझदार हूँ, नॉलेज है मेरे को, किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि हम दूसरे से इस चीज का अप्रूवल चाहते हैं कि दूसरे मेरे को बोलें कि कितना बड़ा महान है ये व्यक्ति, कितना विद्वान है, कितनी सेवा करता है। कोई व्यक्ति सेवा करता है और उसकी कोई रिपोर्टिंग लेने वाला ही ना हो, कोई प्रशंसा करने वाला ना हो, तो फिर थोड़े दिन में वो डिप्रेशन में चला जाता है। करते रहो, यहाँ तो इस घर में तो इतने वर्ष हो गए करते करते, किसी को कदर ही नहीं है मेरी सेवा की। किसी को पढ़ने पढ़ाने की सेवा दी जाती है, फिर उसकी प्रशंसा ना करें। किसी को पढ़ने की सेवा दी जाती है, वो विद्यार्थी खूब पढ़ता है, उसकी कोई प्रशंसा ना करे। तो हर व्यक्ति को दूसरे से अप्रूवल चाहिए अपनी योग्यता का, ये समस्या है। अपने को तो पता ही है अपन कितने योग्य हैं, ईश्वर को भी पता ही है, और मुख्य रूप से तो दो को ही पता होना चाहिए, क्योंकि फल उसको देना है, कर्म अपने को करना है। बाकी तो सब कौन है, बाकी तो सबका कोई रोल ही नहीं है हमारे जीवन में। बाकी तो सब सेवा करने के लिए भी अपने से जितना बन सके उनकी सेवा कर दो। मुख्य रूप से हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो हम उससे संबंधित है, हमें पता है, और उसके लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं वो ईश्वर को पता है, हमें भी पता है। अभी हमने कितने दोषों को मिटाए, कितने शेष बचे हैं अभी, वो हमें पता है। उनको मिटाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमें पता है, कितना आलस्य कर रहे हैं वो भी हमें पता है। लेकिन व्यक्ति अच्छा काम थोड़ा भी करता है तो वो दिखाना चाहता है दूसरे को, और बुरा काम कितना बड़ा भी करता है तो छिपाना चाहता है, बुरा दिखाना नहीं चाहता किसी को।
क्योंकि दिख गया तो फिर वो बुराई फिर तो नष्ट ही हो जाएगी। जो चीज प्रकाश में आ जाती है ना, तो उसमें सांख्य कारिका में और सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है कि ये प्रकृति कैसी है, नर्तकीवत है। तो जब उसका नर्तन समाप्त हो गया तो फिर कोई भी देखने वाला उसको पूछता भी नहीं है। फिर ठीक है, आपका काम हो गया पूरा। तो उस समय फिर उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो हमारे अहंकार का अस्तित्व भी कब तक रहता है? जब दूसरे लोग हमारे को अटेंशन देते हैं तब तक रहता है, या तो हम स्वयं देते हैं। और साधक का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे जो साधक नहीं है तो वो भगवान के लिए 5-10 मिनट भी निकालता है, मंदिर जाता है, पानी चढ़ाता है शिवलिंग के ऊपर, तो वो कईयों को बताता है फिर अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, आपको पता है अब तो मैं मंदिर जाने लग गई, सुबह सुबह मंदिर चली जाती हूँ नहा धो करके पहले। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत वहां से होती है। फिर कभी ध्यान करने लग गए। आजकल तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। मैंने तो देखा बस मेडिटेशन ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। कुछ कितने दिन हो गए? हुए हैं 4 दिन ही अभी। कोई हारमोनियम सीखने लग जाए, संगीत सीखने लग जाए। आजकल तो मैंने संगीत ज्वाइन कर लिया है। आजकल तो मैंने उपवास शुरू कर दिया है। कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो हम तुरंत दिखाना चाहते हैं, दूसरे को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, तो आप हमें महान समझो, हमें साधक समझो आप थोड़ा। और जब कोई गलत काम करते हैं तो छिपाना चाहते हैं कि इनको पता ना लग जाए कि ये भी है मेरे पास, ये दोष भी है, उसको छिपाना चाहते हैं। साधक उससे उल्टा करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब सब सो रहे होते हैं, किसी को पता नहीं लगता, तब वो अपना ध्यान भजन करते हैं, दिखाते नहीं। वो दूसरे उनको कह भी दें आप तो महान है, आप तो बड़े धन्य, ना ना, हम तो सामान्य हैं, हम तो बस सेवा करते हैं जितना बन सके भगवान की। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो एक छोटे मोटे बस अनजान से सेवक हैं भगवान। वो छिपाना चाहते हैं, वो जताना नहीं चाहते किसी को। क्योंकि कीमती वस्तुएं जो होती हैं वो छिपा के रखी जाती हैं। आपके घर में हीरे मोती सोना डायमंड रुपए पैसे जो होते हैं उसको कहाँ रखते हैं? डाइनिंग रूम में रखते हैं कि तिजोरी में रखते हैं? उसको छिपा के रखा जाता है, नहीं तो कोई भी उठा ले जाएगा उसको। तो हमारे जीवन की सबसे कीमती वस्तु क्या है? साधना। उसको छिपा के रखना चाहिए, उसको नहीं बताना चाहिए। और खास करके प्रारंभ में तो जो साधक साधना करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी कभी ये दिखाते नहीं है, किताब खोल के वो सीढ़ियों के पास बैठ गई या तो ग्राउंड के बीच में बैठ गई। जिनको IAS आदि की परीक्षा देनी होती है ना, वो रात रात भर पढ़ते हैं और अपने रूम में पढ़ते हैं, एकांत में पढ़ते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। और जिनको कुछ याद नहीं करना ना, वो अष्टाध्यायी लेके घूमते रहेंगे। और देखो मैं तो कब से सुबह से लगाऊं, वो एक ही अष्टाध्यायी है कि याद होके ही नहीं देती है। कब से योग दर्शन लिए घूम रहा हूं, वो दिखाते ज्यादा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल से आप ग्राउंड में ना हो, बोल जी हम तो महान है, अपने कमरे में बैठ के याद करेंगे। कल ही आपने बताया था। आज से शुरू किया, भाइयों ने शुरू किया शास्त्र। किन किन आचार्यों ने आज शुरू करवा दिया? तो उठाइए भाई, आचार्यगण। आचार्यगण 1 2 3 4 5 6 नीचे कर लो, अच्छी बात। 1-2 आचार्य नहीं दिख रहे मेरे को आज, कहाँ गए? आपने नहीं किया भद्रदेव जी? अच्छा, हाथ नहीं उठाया आपने, अच्छी बात है। और इनको कौशल देव जी को भी लगाओ सुनने में। ये कल परसों मेरी दृष्टि से ओझल हो गई। इनको वहां विश्वविद्यालय में लगो आप शास्त्र सुनने में।
तो यहाँ पर सुग्रीव जी कह रहे हैं कि जी आपको मेरे गुणों का धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब मैं अपने मुख से तो क्या बताऊं। तो जैसे आप मेरी सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए तत्पर हैं, मित्रता निभाने के लिए जैसे आप प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, वैसे ही मैं भी प्रतिबद्ध हूं आपकी सहायता करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। तो ये भी अच्छी बात है। हमारी किसी के प्रति मित्रता है या कोई भी संबंध है तो हम चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करते जाएं। कुछ बच्चे हैं, कुछ बेटियां भी हैं, कुछ भाई भी हैं, मेरी नॉलेज में कभी नहीं बताते हैं। वो हमें पता है कि वो अपनी सेवा कितनी प्रामाणिकता से करते हैं। वो बोलते ही नहीं कभी भी, वो सामने आते भी नहीं कभी भी, फिर भी पता है। तो पता होता ही है तो हम बस पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। जिसके भी प्रति जो भी कर्तव्य हमारा अपने रूममेट्स के प्रति भी कर्तव्य है, हमारा इस गुरुकुल के प्रति भी कर्तव्य है, हमारा गुरु के प्रति भी, ऋषियों के प्रति भी, देश के प्रति भी, अपने आप के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी। यज्ञ आदि हम करते हैं तो प्रकृति के प्रति भी हमारा दायित्व है, उसी से प्रकृति आगे बढ़ेगी। तो हमारा जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसको हम चुपचाप करते रहें पूरी ईमानदारी के साथ। तो प्रतिफल तो फिर अपने आप दिख जाएगा दूसरों को। जब उसका फल मिलता है तो दिख ही जाएगा। जब पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने IAS की परीक्षा पास कर ली तो दिख ही जाएगा ना लोगों को कि इसने बहुत मेहनत की होगी तभी तो पास हुआ। किसी ने पंचोपदेश में प्रथम प्राइज प्राप्त किया तो पता लग ही गया कि ये व्यक्ति कितना पढ़ा होगा, तभी तो उसको याद हुआ इतना। तो फल आने पे हमारा पुरुषार्थ दिख ही जाएगा। हमारे जो आत्मा के गुण हैं वो अपने आप अभिव्यक्त हो ही जाएंगे। तो किसी की दृष्टि ना भी जाए तो ज्यादा परेशान ना होना, बल्कि खुशी होना। किसी की दृष्टि ना जाए तो बचाव है। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से किसी को कोई चर्चा करनी है, कुछ पूछना है? ओम दीदी जी प्रणाम। जी भाई। मेरा एक क्वेश्चन तो रामायण से था, जो पीछे प्रकरण चल रहा था सर्ग में कि भगवान श्री राम ने पूर्व में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया, अभी वर्तमान में भी नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी उन्होंने बोला कि नहीं करेंगे। तो जैसे योग दर्शन में सत्य नामक की उन्होंने सिद्धि बताई कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयतु, तो ये सिद्धि या ये इसमें प्रतिष्ठित थे कहने का मतलब, अगर इसको बोल सकते हैं श्री राम। हाँ, और क्या, तो स्वयं ही बता रहे हैं। इसमें तो और कोई भी नहीं बता रहा, वो तो खुद ही बता रहे हैं कि मैंने आज तक कभी असत्य नहीं बोला। यद्यपि यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं उनके माध्यम से, सत्य में तो प्रतिष्ठित थे ही, तो सभी क्रियाओं का फल उनके आश्रित ही था। तो फिर वो कोई भी कर्म करेंगे उसका फल उनको निश्चित ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बताओ आपको डाउट कहाँ से? कोई शुभ अशुभ किसी प्रकार के भी कर्म, अशुभ तो करेगा ही नहीं। सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति अशुभ से तो हट ही गया, तभी तो सत्य में प्रतिष्ठित हुआ। अशुभ कर्म तो हम करते ही तब हैं जब हम असत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, अविद्या में, अज्ञान में, असत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, तभी तो होते हैं हमारे से कोई गलत काम। तो गलत वाला तो एकदम से हट ही गया। तो जो भी करेगा शुभ ही करेगा, जो सत्य में प्रतिष्ठित है या अहिंसा में प्रतिष्ठित है। किसी एक छोटे से अंश को भी व्यक्ति पकड़ लेता है ना, तो फिर सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं उसके साथ साथ, स्वाभाविक रूप से। किसी एक वस्तु को ढूंढने के लिए जब आप कमरे में प्रकाश करते हैं तो सारी वस्तुएं दिखने लग जाती हैं अपने आप ही। और बोलो। इसमें अपना जो अपनी पतंजलि जो पुस्तक उसमें शायद लिखा था व्याख्या में कि शुभ अशुभ सारे कर्मों का फल आश्रित हो जाता है योगी का, अगर सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है। तो उसमें क्वेश्चन था कि अशुभ के प्रति कैसे? ना, अशुभ तो नहीं करेगा ही नहीं योगी, तो अशुभ कर्म करता ही नहीं है।
दूसरा बोलो। एक प्रश्न था कि जो सांख्य कारिका में या सांख्य दर्शन में जो अष्ट सिद्धियां हैं, तो उसमें जिस दुख त्रय विघातस, जो मतलब 3 प्रकार के दुखों का विघात हो जाना, ही मतलब 3 प्रकार के दुखों का नाश की बात कर रहे हैं वहां पे। जी, जी, जी। तो वो तो सिद्धि बताई वहां पे कि 3 प्रकार के दुख नाश हो जाना सिद्धि है। और सिद्धियों को बोलते हैं बाधक है वो अध्यात्म मार्ग में या तत्व ज्ञान में। बाधक तब हो जाती है जब उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, रुक गए, बस सिद्धियां मिल गई, और कुछ करना ही क्या है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है ना भाई। आज तक कितने लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई, उंगलियों पे गिन सकते हैं, कोई 1-2 व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति। तो इसका मतलब बहुत कठिन कार्य है सिद्धि प्राप्त होना भी। लेकिन जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो वहां रुकते नहीं है फिर, क्योंकि उनको भी तो मालूम ही है ना। पर बाई चांस यदि कोई रुक गया तो फिर वो बाधक हो जाएगी। वरना तो सेवा करने के लिए कितनी सामर्थ्य आ जाती है उस योगी में। जैसे हनुमान जी को सिद्धियां प्राप्त थी तो कितनी बड़ी सेवा कर दी उन्होंने श्री राम का कार्य करने में। और श्री राम का ही नहीं, जिस समय हनुमान जी सशरीर थे इस संसार में, तो तब तो ये प्रसिद्ध ही हो गया भाई, किसी को कोई भी संकट आता है हनुमान जी को बताओ। हनुमान जी क्या है? संकट मोचन। और क्योंकि वो आज भी सूक्ष्म शरीर में है ऐसा माना जाता है, और ऐसा बहुत लोगों की अनुभूति भी है जो उनके भक्त हैं। तो आज भी जिसको जो संकट होता है उनको बताओ तो वो सबका संकट हरण कर लेते हैं। तो ये कैसे हरण करते हैं? उनके पास सामर्थ्य तभी तो कर पाते हैं, उनके पास शक्ति तभी तो कर पाते हैं। तो उनको जो सिद्धियां मिली, जो सामर्थ्य मिली, जो शक्ति मिली, तो उससे कितना बड़ा भारी लोक कल्याण हो गया। तो बाधक नहीं है ना सिद्धियां। और वो वहां पर अहंकार नहीं आया उनके मन में, उनके मन में विनम्रता ही बनी रही कि मैं हमेशा श्री राम का काज करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो श्री राम का मतलब भगवान का कार्य करने के लिए। तो भागवत कार्य करने के लिए यदि कोई सिद्धियों की प्राप्ति करता है तो फिर तो वो बाधक नहीं, वो तो परम साधक होती है। ये इसीलिए प्रश्न था, जैसे सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र में 3 प्रकार के दुखों के नाश को अपवर्ग बताया, तो फिर यहाँ सिद्धि बताई है, वहाँ 3 का नाश को अपवर्ग बता दिया, तो थोड़ा सा अलग सा लगा। क्योंकि न्याय और वैशेषिक भी यही मानते हैं कि अपवर्ग का मतलब क्या है? अपवर्ग का मतलब है दुखों से छूट जाना। उन्होंने वो ही बताया है अपवर्ग का, न्याय में भी और वैशेषिक में भी। कोई अतिरिक्त आनंद प्राप्त होता है ऐसा वो नहीं मानते। वेदांत मानता है कि भाई उसको मोक्ष का मतलब है वो ईश्वर के ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसको भागवत आनंद की प्राप्ति होगी। पर ये 2 दर्शन मानते हैं दुख के नाश का नाम ही मोक्ष है। तो दुख तो फिर 3 ही प्रकार के होते हैं। दुख कौन से हैं कोई पूछे तो? बोले जितने भी दुख हैं वो इन 3 दुखों में सिमट जाते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। और वो तीनों समाप्त हो गए योगी के, तो वही अपवर्ग है और वो सिद्धि भी है। तो इसमें कोई दोष नहीं आएगा कि सिद्धि अपवर्ग कैसे हो सकती है। विवेक होना ये भी तो सिद्धि ही है एक, और वो ही अपवर्ग का कारण भी है। तो योगी के तीनों दुखों का विघात हो जाते, कितनी बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कोई ना कोई या तो दुख लगा रहता है या तो कोई ना कोई दुख का भय लगा रहता है कि ये दुख ना आ जाए, और उसको कोई दुख नहीं है। तो आप कल्पना करके देखो कि फिर उसके चित्त की स्थिति होती कैसी होगी, जिसको ना कोई दुख और ना कोई दुख का भय कि आना जाए कोई, ऐसा भी नहीं है। ये कितना मतलब कितने बड़े आनंद की स्थिति होती होगी। ऐसे कभी आप ध्यान आदि में बैठते हैं, उपासना में, तो ऐसे जो हमारे से पहले जो ऋषि मुनि हुए, महान हुए, तो उनके चित्त की कल्पना किया करो आप। जो भी आपके आदर्श हैं, जैसे मानो किसी के आदर्श है महर्षि दयानंद, वो बैठा ध्यान में, तो उसको कल्पना करनी चाहिए कि जब महर्षि दयानंद ऐसे बैठते थे आसन में, समाधि में, तो उनके चित्त की स्थिति कैसी होती होगी, उनका चित्त कैसा होता होगा। किसी का आदर्श है महर्षि रमण, कोई भी, जो भी कोई संत, महात्मा, गुरु, देवी, देवता, हनुमान जी किसी के
आराध्य देव हैं। तो जब श्री हनुमान जी बैठते होंगे ध्यान में तो उनके चित्त की स्थिति कैसी होती होगी। वैसी कल्पना करने से भी अपनी वैसी बनने लगती है फिर। तो ये तो बहुत बड़ा सिद्धि का वो है गौरव, 3 प्रकार के दुखों का नाश होना। इसमें ये था प्रश्न की जैसे प्रथम सूत्र में अत्यंत निवृत्ति बताई है, यहाँ सूत्र नहीं सूत्र में प्रथम सूत्र तो वहाँ आत्यंतिक निवृत्ति है। यहाँ सिद्धि में अगर आत्यंतिक निवृत्ति शायद नहीं लिया हो, अगर ऐसा मान ले कि वहाँ सिद्धि तो प्राप्त हो गई लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई, वहाँ वापस आने की संभावना रह सकती है अगर सिद्धियों का नहीं, वापस आने की संभावना है, वो सिद्धि नहीं है। फिर त्रिदुख विघात का मतलब पूरा ही विघात है। फिर तो बिना सिद्धि के भी हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो त्रिदुख विघात हम भी करते ही है ना, वो तो अपन सभी करते हैं, पर वो सिद्धि की श्रेणी में थोड़ी आएगा। भाई ठंडी लगती है स्वेटर पहन लेते हैं हम, तो दुख का विघात हो ही गया। भूख का दुख सताता है तो खाना खा लेते हैं, तो थोड़ा तो हम कर ही लेते हैं दुख का विघात, फिर वापस आ जाते हैं। इसका नाम सिद्धि नहीं है। दुख विघात का मतलब वह आत्यंतिक निवृत्ति ही है। वो भी जो अष्ट सिद्धि में 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति बताई है, तो वो आत्यंतिक निवृत्ति ही है। कभी कभी आ जाएंगे वापस, ऐसा नहीं है। सिद्धि कहते ही उसको है। भाई किसी को जैसे दूर से देखने की सिद्धि मिल गई, तो यूं थोड़ी है कि उसको कभी कभी दिखेगा कभी कभी नहीं दिखेगा। जैसे आपको साइकिल चलाने की सिद्धि हो गई, तो ऐसे थोड़ी कभी कभी तो आप चला लोगे और कभी कभी बिल्कुल नहीं चला पाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार चलानी आ गई तो आ गई। फिर चाहे आप बीच में 10 दिन मत चलाओ, 10 साल भी मत चलाओ, वो आपकी मर्जी है। ऐसा चांस नहीं मिला आपको। 10 साल के बाद भी चलाना शुरू करोगे तो चल जाएगी साइकिल। तो सिद्धि तो है आपके पास, ठीक है। सिद्धियों को जिसे बाधक बताया कि वो उनका अगर कोई दुरुपयोग कर ले या सही सदुपयोग नहीं करें तो सिद्धियों को जाने की, या जैसे योग दर्शन में बताया कि वो बाधक है। हाँ, तो इसी रूप में बाधक है। तो फिर अगर यदि सदुपयोग नहीं करेंगे हम अपना अहंकार बढ़ाने के लिए, यदि और दूसरों का अपमान करने के लिए यदि उनका प्रयोग करेंगे, तो फिर वो चली भी जाती हैं। चली जाती मतलब ईश्वर अपने आप ही उनको छीन लेते हैं। फिर इसका ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए ना। अच्छा व्यक्ति है तो उस रूप में तो बाधक हो जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे ये कह रहे हैं, महात्मनाम तो भूष्ठम तद्विधानाम कृतात्मनाम निश्चला भवति प्रीति धैर्यम आत्मवताम इव। कह रहे हैं आप जैसे व्यक्ति के प्रति प्रीति होना, महात्मनाम तो भूष्ठम तद्विधानाम महात्मनाम कृतात्मनाम जो कृतकृत्य हो गए हैं। अब श्री राम को जैसे चक्रवर्ती साम्राज्य मिल रहा था तो भी ज्यादा प्रसन्नता नहीं थी, मतलब ऐसे उछल नहीं रहे थे सामान्य व्यक्ति की तरह। और उसी समय जब पता लगा कि नहीं राज्य अभिषेक नहीं होगा, वन में जाना है, तो भी रोने नहीं लगे थे। तो ऐसा जिसका चित्त हो गया तो बस ये तो फिर कृतात्म ही हो गया वो व्यक्ति। तो जिसके ऊपर राग द्वेष का, सुख दुख का, सफलता असफलता का प्रभाव ना पड़े, तो फिर और क्या ही करने को बच गया। फिर तो उसको समता की सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इसलिए यहाँ श्री राम के लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया बाली ने, कृतात्म त्वद्विधानाम कृतात्मनाम आत्मवताम इव महात्मनाम तो भूष्ठम निश्चला प्रीति भवति। बोले कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, छिछोरे होते हैं, तो उनके साथ प्रीति करें तो स्टार्टिंग में तो वो इतना उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं। नीति ग्रंथों में बताया कि दुर्जनों की प्रीति कैसी होती है, सूर्यास्त के समय जो परछाई होती है हमारी, उसकी जैसी होती है। तो वो पहले तो बहुत बड़ी दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे छोटी हो जाती है।
और सज्जनों की प्रीति कैसी होती है? पहले तो छोटी छोटी लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, और वरना तो टूटती तो कभी भी नहीं है, निश्चल रहती है। उसमें टूटने के चांसेस नहीं है। और जो छिछोरे व्यक्ति होते हैं, मतलब जो ऊपरी सतह के ऊपर जीते हैं, तो फिर वो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा ऐसे होता है। कभी अत्यंत प्रीति करेंगे कि भाई इनकी प्रीति तो जग जाहिर है, फिर कुछ दिन के बाद बिल्कुल अलग। तो जो थोड़े समझदार व्यक्ति होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, प्रीति भी नहीं दिखाते हैं, और किसी के साथ अप्रीति हो उसका भी ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ठीक है, संसार है, सबका अपने अपने ढंग से काम करने का तरीका है। तो किसी के साथ हमारा काम करने का तरीका मेल खाता है, किसी के साथ मेल नहीं खाता है, तो ठीक है, सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, क्यों ज्यादा झगड़ा करना है। और ज्यादा प्रीति इसलिए नहीं करना है कि भाई भगवान के नाते सभी अपने हैं, तो हम किसी को अपना मान लेते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं, तो ये साधक के लिए तो बाधक है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप जैसे जो महात्मा हैं, आप जैसे जो कृतात्मा हैं, उनका जो प्रीति है, उनका जो धैर्य है, वो तो निश्चला भवति आत्मवताम इव, आत्मज्ञानियों की तरह। आत्मज्ञानी धैर्यवान जो महात्मा होते हैं, उनकी प्रीति तो निश्चल होती है, निश्चल होती है, अटल होती है। रजतम वा स्वर्णम वा वस्त्राभरणानि च अविभक्तानि साधूनाम अवगच्छन्ति साधवः। आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखित सुखितोऽपि वा निर्दोषो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गतिः। धनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुनः वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधम्। तत्तथेत्यब्रवीद् राम सुग्रीवं प्रियवादिनं लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः। ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा उवाच प्रणयाद् रामं हर्षव्याकुलः। अहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयार्दितः। ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतभार्य सुदुःखितः। रजतं वा स्वर्णं वा वस्त्राणि आभरणानि च अविभक्तानि साधूनाम। तो आगे कह रहे हैं कि जो साधुओं की जो मित्रता होती है, तो उनमें एक दूसरे के पास जो भी वस्तुएं हैं तो वो सब कॉमन हो जाती हैं। ऐसे बोलते भी हैं ना, भाई आज से मेरे पास जो है वो सब तेरा, फिर दूसरा बोलता है मेरे पास है वो सब तेरा। तो ऐसे कह रहे हैं ये साधूनाम साधवः अविभक्तानि वस्त्राणि आभरणानि सुवर्णम व रजतम व, सोना चांदी वस्त्र आभरण जेवरादि वो साधूनाम अविभक्तानि अवगच्छन्ति। साधवः जो सज्जन पुरुष होते हैं, तो उन सज्जन पुरुषों की जो भी संपत्ति होती है, जो भी उनकी वस्तुएं होती हैं, उस सब को वो क्या मानते हैं? कॉमन मानते हैं, कॉमनवेल्थ।